जय सेवा, जय जोहार। राष्ट्रीय गोंडियन संस्कृति कार्यक्रम व महोत्सव कचारगढ़। इस कचारगढ़ में सभी देश के सारे हमारे गोंडियन संस्कृति के लोग और सभी राज्य से आए हुए सारे लोगों का हम यहाँ पे तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। अभी भी जो इस व्यासपीठ के जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय जी दुर्गा जी कोकोडे, इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रामलाल जी सलामे, इस कार्यक्रम के संचालक हमारे मित्र भरत जी मड़ावी, अभी भी कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन करते थे हमारे राजकुमार जी बडोले, जो माजी सामाजिक न्याय मंत्री, उनके साथ आए हुए सारे साथीगण। साथियों, जो हमारा कचारगढ़ का मेला 22 फरवरी से 26 तारीख तक यानी 5 दिन हमारा कचारगढ़ का मेला आयोजित है। ये कचारगढ़ का मेला हम आयोजित क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सारे आदिवासी हमारे गोंडियन संस्कृति के लोग हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए कचारगढ़ मेला में आते हैं। पारी कुपारलिंगो, रायता जंगो, इन हमारे भगवान को पूजा करने के लिए हमारे लोग, सारे आदिवासी लोग यहाँ पे पूरे देश के कोनों कोने से यहाँ पे आते हैं। एक हमारे जो पूर्वज जो पढ़ाई किया जो इतिहास की जानकारी है, जिनकी आख्या किया है, उनके आधार पर ऐसा बोला जाता है कि कचारगढ़ का गुफा के बारे में थोड़ा सा जो हमारे पूर्वजों ने कुछ लिखा है, कुछ इतिहास है, वो इतिहास में ऐसा बोला जाता है कि माता गौरा, इनके 33 पुत्र थे और ये 33 पुत्र जब उपद्रव करते थे उस समय जो कचारगढ़ का जब बहुत बड़ा भव्य जो हमारा यहाँ पे गुफा है, जो आशाखंड में सबसे बड़ा गुफा है, जो उपद्रवी बच्चे थे, उनके 33 उपद्रवी बच्चे, उन बच्चों को माता गौरा ने उस गुहा में बंद किया था। और ऊपर के जो बीच में भी जब खुला दिख रहा ना, उसमें बहुत बड़ा एक पत्थर यानी ढका गया था। ये ढकने के बाद हमारे माता गौरा के जो 33 पुत्र को बोया ने दुख दर्द होने लगा। ये इतिहास है, आख्या क्या है, जब दुख दर्द होने लगा उस समय हमारे आद्य जो क्रांतिकारी बोले या हमारे जो संस्कृति के संस्कृति के जो गायक बोले, उनका नाम है जो पाटाड़ी, हीरा सुखा पाटाड़ी। जो बच्चे जो वहां पे रोते थे, उनको जो तकलीफ होती थी, उसके वजह से उन्होंने अपना किंदरी बजाया और किंदरी बजाने से जो उनके ऊपर वो बच्चे जो गुफा में अंदर थे, वो गुफा में एक उनमें ताकत संचार हो गया और ताकत पैदा हो गया। और ताकत पैदा होते हुए जो गुफा के ऊपर जो बहुत बड़ा पत्थर झका हुआ था, उसको वो सारे 33 जो अपने भाई थे उसको उस गुफा से पत्थर को ढकल दिए। वो ढकलने के बाद एक घटना हो गई। हमारा हीरा का जो पाटलिर था, वो संस्कृति हमारा जो आद्य संस्कृति था, वो वहां पे उस पत्थर में दफना गया और वहां पे उनका मृत्यु हो गई। मगर हमारे जो 33 बच्चे थे गौरा माता के, ये सारे देशों में फैल गए, पूरे भारत देश में फैल गए। भारत देश में फैलने के बाद अपनी वंशावली वो अपने बढ़ाते चले गए। वंशावली बढ़ाने के बाद वो 33 पुत्र के वंशावली आज उनको बोलते 750। जो आदिवासी का इसमें लिखा है 750, वो 750 क्या है साथियों, वो हमारा गोंडियों का ये प्रजाति है 750।
तो ये माघ पूर्णिमा में ये सारे 750 के हमारे वंशज, गोंडों के वंशज अपने पूर्वजन को खोदने के लिए यहाँ पे गुफा में आते हैं। ये हमारा इतिहास है साथियों। और पारी के पार लोगों और रायताल जंगलों को यहाँ पे मानने के लिए और पूर्वजन के लिए यहाँ पे अपने याद करने के लिए सारा समाज, जहां तक अगर मेरे को जो पता है, ये देश से 18 राज्य से और देश भर से सारे हमारे गोंडल संस्कृति के लोग आते हैं और हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। ये हमारा इतिहास है साथियों। सबसे भारत में सबसे बड़ा, अगर आशा करने में सबसे बड़ा गुफा अगर बोला जाए तो यही अपना कचारगढ़ का गुफा है। मगर दुर्गा से अपने बोला जाता है कि सारे अभी तक हमारे दुर्गा जी को पता है, हमारे भरत महाराज जी को पता है, हमारा रामलाल भैया को पता है कि अभी तक जितने भी नेता आ चुके हैं यहाँ पे, जो आ चुके हैं, उनने सिर्फ आपको बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आज तक कुछ नहीं किया। और हमारे भरत भाई ने हमें जो सही बताया, जब तक हमारे गोंडों को प्रतिनिधि की जब तक मिलता नहीं ना, तब तक हमारे गोंड संस्कृति को, हमारे गोंड लोगों को न्याय मिलने का बहुत बड़ा यानी आगे आप लोगों को तकलीफ होने वाला है, तुमको या हमको सभी को। इसलिए साथियों यहाँ से कचारगढ़ से जाते हुए और आज आगे अपने को जो एक चांस आ रहा है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये आपको अधिकार दे चुका है, वो कौन सा अधिकार है? वो तुमको वोट का अधिकार है। और जो वोट का अधिकार देने का अभी कुछ चंद दिन, कुछ महीने में कुछ दिन में आ रहा है, उसका अगर सही इस्तेमाल करें अपने लोगों के बारे में, अपने गोंडों के बारे में, तो शायद हो सकता है हमारे भरत जी जो बोला है कि जो हमारे गोंड आदमी यहाँ पे आना चाहिए, शायद उसका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपको जाना है कि क्या हम डेमोक्रेसी में हमें काम करते हैं। हम अब डेमोक्रेसी में, लोकशाही प्रशासन में काम करते हैं, तो हमारे लोग वहां पे आना चाहिए। और जब तक लोग हमारे नहीं रहेंगे, तब ऐसे हमारे बहुत सारा जगह ऐसा है जो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे दुर्गा प्रसाद जी कोकोड़े है, रामलाल भैया सलामे है, और अपने भरत गुरुजी है। ये सारे लोग अपने समाज के लिए जगते आ रहे हैं, मगर क्या करें, उसके लिए अपने लोग प्रतिनिधि करने का MP, MLA, मिनिस्टर, अगर जिस दिन हमारे लोग आएंगे ना, उस दिन हमारा इस कचारगढ़ को विकास होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बहुत लोगों ने आपने सुना, मेरे 2 शब्द आपने सुन लिया, इसलिए और मेरे इस ट्रस्ट के श्री भरत जी के, भरत गुरु जी, और उन्होंने मेरे चांस दिया 2 शब्द बोलने के लिए, इसलिए अपने सारे लोगों का मैं अपने मन से धन्यवाद करता हूं और मेरा 2 शब्द यहाँ पे विराम करता हूं। जय सेवा, जय जवाहर।